Morning all of you students. Today we are going to start with our EVS subject of class 3rd. Now open your book student. Today we are starting from second term syllabus of chapter number 10. Second term का हमारा chapter number 10 पहला first chapter start होगा chapter number 10 which is the story of food. Page number 47 यानी भोजन की कहानी. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भोजन कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है और हम तक कैसे पहुँचता है. ओके स्टूडेंट्स, वी ऑल नीड फूड टू लिव. फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड. हम बिना खाने की, हम सभी खाने के लिए जीते हैं. हमारे जीने की ज़रूरत खाना है. ठीक है, जीने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है. फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड, ये हमें खाना कहाँ से प्राप्त होता है. वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें जो खाना प्राप्त होता है वो दोनों जगह से यानी पौधों से और जानवरों से मिलता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार का खाना है वो हमें जो जानवरों और एनिमल से हमें कैसे मिलता है. We will also learn how to crops grown by farmers reach us. और अब इसमें ये भी सीखेंगे कि जो फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, वो भी हम तक कैसे पहुंचती हैं. चलिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स, खाना पौधों से, जो पौधों से हमें खाना मिलता है ये उसके बारे में बताएंगे. अब इसमें फर्स्ट पॉइंट इज सीरियल्स. सीरियल्स मतलब अनाज. सीरियल्स लाइक wheat, rice, maize and malt. Store the excess food in their seeds. देखिए, ये जो अनाज है ये जैसे कि गेहूँ, wheat मतलब गेहूँ, राइस चावल, मीज़ मक्का एंड माल्ट मतलब बाजरा. ये स्टोर होता है उनके पास, वो बीजों के रूप में होता है. ठीक है स्टूडेंट, इनके बीज होते हैं. These seeds are called grains. और ये जो सीड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं. दाना. ठीक है, जैसे अनाज का दाना होता है, चावलों के भी तो दाने होते हैं ना, और जो मक्का है उसके भी दाने होते हैं, और बाजरा उसके भी दाने होते हैं. देखिए, ये बाजरा है, ये मक्का है, और ये राइस है, और ये गेहूँ है. ठीक है स्टूडेंट, वी ईट दीज ग्रेन्स. हम ये जो दाने हैं, ये अनाज है, ये हम खाते हैं. वीट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चपाती, ब्रेड एंड केक्स. और जो गेहूँ है वो यूज़ होती है रोटी के लिए, ब्रेड के लिए और चावल बनाने के लिए, केक बनाने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, रोटी, ब्रेड और केक बनाने के लिए जो आटा है, जो गेहूँ है, वो यूज़ होता है. गेहूँ को पहले पीसा जाता है, फिर उसका आटा बनता है, उस आटे से ये चीज़ें तैयार होती हैं. चलिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स दैट गिव अस सीरियल्स. ये जो प्लांट्स हैं इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है. राइस इज़ बॉइल्ड एंड ईटन. राइस जो होता है वो उसको उबाला जाता है और फिर खाया जाता है. इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इडलीज एंड डोसास. इससे इडली और डोसा भी बनाया जाता है. नंबर 2 इज़ वेजिटेबल्स. वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं. दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ. ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुकड. वेजिटेबल्स जो होती हैं, कुछ सब्जी ऐसी होती है जो हम कच्ची भी खा सकते हैं और उनको पका के भी खाते हैं. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स. और ये जो हम खाते हैं पार्ट्स, प्लांट्स के हम कुछ डिफरेंट पार्ट्स भी हम खाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, टर्निप है, कैरेट है एंड रेडिश आर रूट्स ऑफ प्लांट्स. वी ईट दैम. हम ये जो टर्निप दिया है, कैरेट है, गाजर, टर्निप शलगम, रेडिश मूली, ये जो होते हैं हम इनको कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खाते हैं. और ये रूट्स होते हैं. ये क्या कहलाते हैं. रूट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की जड़ें. तो इनको हम खाते हैं. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पेज पर जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में करेंगे. ओके, बाय स्टूडेंट्स. टेक केयर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.